अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर वीकेंड वीलॉग। और यहाँ पर अगेन एक जगह मैंने अफ्तारी पे जाना था, सेकंड डे मेरे घर पे अफ्तारी थी। तो यही वीकेंड चलता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बिजी। तो मैं फ्रेंड के बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच गई थी क्योंकि दो अफ्तारी पे जाना था, दो जगह जाना था मुझे। एक जगह अफ्तारी थी और एक जगह एक फ्रेंड है उसका डिनर था। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मेन्यू यहाँ पर था, बहुत ही शानदार मेन्यू था। लेकिन जल्दी जल्दी मैंने खाना था और ज़ाहिर है ये भी दोस्त थी तो मेरी बहुत अच्छी, इधर भी जाना था और ज़ाहिर है जॉब था, उधर डिनर था, उधर भी मुझे लाजमी पहुँचना था। तो ये इतना अच्छा मेन्यू था, मैंने चीज़ें जो है वो इन्जॉय की बहुत ज़्यादा। और एज़ यूजुअल मैं बहुत अर्ली पहुंच गई थी सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा चलें थोड़ा बातें हो जाएंगी मेरी फ्रेंड से, क्योंकि जब तक बाकी लोगों ने आना था तो मैंने जाना था वापस। इसके बाद नमाज अदा की रोज़ा खोलने के बाद, और मैं जो है रेस्टोरेंट में, ये ज़ाहिर मस्जिद यहाँ कोई करीब नहीं थी तो ये होता है कि वहीं रेस्टोरेंट्स में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये देखें दूसरा मैंने डिनर था, वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर क्योंकि काफ़ी लेट पहुँची थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट थी। एनीवे सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है, मेरी अपनी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। सुबह मैंने सहरी से जो लगना शुरू किया है और जो है ना रोज़े तक जो है मैं बनाती ही रही। फ्रूट चाट मैंने बनाई थी यहाँ पर, और जो मूंग की दाल के दही बड़े लास्ट टाइम आपको रेसिपी भी दी थी, वो मैंने देखे पानी में भिगो के उसके, ये मैंने अपने मूंग की दाल के दही बड़े भी बनाए। ये कौरमा था, इसको ये सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं, क्योंकि जो है वन बाय वन सारी मैंने बनाई थी। ये फ्रूट चाट मेरी रेडी थी, तो रेडी कर करके मैं जो है वो बस रखे जा रही थी चीज़ें। कुकम्बर रायता मैंने बनाया था, बहुत अच्छा और रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत ईजीली बन जाता है ये ना। तो ये मैंने बनाया क्योंकि रोज़े में आपको ज़ाहिर प्यास बहुत लगती है और हला बहुत सूखा हुआ होता है। इट्स वेरी रिफ़्रेशिंग। कुकम्बर रायते के बाद वो इतने सारे आइटम्स थे, मैंने काफ़ी सारे जो है वो आइटम्स बनाने शुरू किए थे। फजर से मैं लिटरली लगी हुई थी। पिंक टी मैंने कहा चले टाइम है तो पिंक टी भी बना लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम टेकिंग। मैंने कहा चलो भाई आज पिंक टी भी हो जाए। फिर पकोड़े का, ये पकोड़े की रेसिपी आज देख चुके हैं। फ़िश पकोड़ा साथ में बनाया था, इसकी रेसिपी भी आने वाली है। बहुत ही मज़े का फ़िश पकोड़ा बना था, तो ये मैंने बनाया था। इसके अलावा मैंने क्या किया कि मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले ही सारी चीज़ें फ्राई करके कर ली थी मैंने। और उसको मैं क्या करी थी कि ओवन को जो है ना 50 डिग्री पे करके बस इसमें मैंने रखना शुरू कर दिया था। उससे क्या था, एक तो ये क्रिस्पी भी थे और गर्म भी थे, और आपका एंड तक वो जो तलने वाला काम रह जाता है ना, कि मेहमान आ जाते हैं और मतलब वो बस फ्राइंग हो रही होती है, उससे आप बच जाएंगे और किचन भी साफ़ कर सकते हैं आप अपना बिल्कुल। तो मैंने आज ये किया था। पकोड़े, इवन पकोड़े बना के भी जो है मैंने वो ओवन में रख दिए थे की फॉर्म पे 50 डिग्री पे। उससे ना जलेंगे और ना जो है आपका वो सोगी होंगे। यहाँ मैंने बहुत ही मज़े का अफ़गानी पुलाव बनाया था, विच इज़ स्मोकी अफ़गानी पुलाव, और इसकी रेसिपी जो है वो आने वाली है बहुत जल्द। और ये देखें मैंने जल्दी जल्दी सेटअप किया, आने वाले थे सब लोग। और ये मेरा अफ़गानी पुलाव मज़े का रेडी है, ये देख रहे हैं कितना हसीन लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी था। स्मोक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। मेहमान आ चुके थे और सब तो फिर वो हेल्प भी करवा रहे थे साथ में। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एंड तक सेटिंग होती ही रहती है। तो बिल्कुल नॉर्मल शरबत रखा था मैंने इसलिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हैवी बनाओ ना शरबत तो फिर वो आपसे पिया नहीं, वो हैवी हो जाता है, फिर बाकी चीज़ें नहीं खाई जाती। अच्छा मैंने यहाँ किया था, गिलास पे सबके नाम लिख दिए थे। मोस्टली फिर बहुत ज़ाया करते हैं लोग, तो मैंने कहा कि इतना ज़ाया अच्छी बात नहीं है, तो मैंने क्या किया सबकी ग्लासेस पे, इवन डिस्पोजेबल ग्लास थे, मैंने उस पर नाम लिख दिया। मैंने कहा आप 10 दफ़ा भी इसको यूज़ करेंगे तो यूज़ योर ऑन ग्लास, तो विच इज़ गुड। अच्छा यहाँ कौरमा मैंने बनाया था, एज़ यूजुअल आपको दिखा रही हूँ मैं कि मेरे फाइनल लुक क्या थी। और ये अफ़गानी पुलाव था। पुलाव इसलिए बनाते हैं कि बच्चे भी खा लेते हैं। फ़िश पकौड़ा रेडी किया था मैंने, साथ में रोल्स थे, और ये दही बड़ा चाट थी। मैंने ये क्योंकि सुबह बना के इसमें ठंडे भी रहे थे, और दही बड़ा चाट की लुक थी। तो माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे बन गई थी, और बहुत ही इंजॉय किया। बहुत जो है मज़ा आया। इसके बाद जो है मेरा फ्रेंड है हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह से, तो उसने जमात भी करवाई फिर। और देखें बालों पे मत जाइएगा, उसके बाल उसको बड़े शौक के लंबे रखने के जो है, तो लोगों का एतराज़ वहाँ पाकिस्तान में कितने लंबे बाल रख के जो है वो आप नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने नमाज़ अदा की, हमने भी नमाज़ अदा की। और एज़ यूजुअल आई टोल्ड यू कि यहाँ मस्जिदें चाहे इतने करीब नहीं है, बहुत दूर दूर होती हैं, तो जाना मुश्किल होता है। उसके बाद जी हमारा केक लाया था ये मेरे फ्रेंड, तो उस केक हमने जो है वो चाय पिंक टी के साथ सर्व किया। तो बच्चे समझ रहे थे किसी की बर्थडे, हमने कहा चलो, जो सबसे छोटी बेबी थी ना हमारी मेरा, हमने कहा चले उससे ही हम कटवा लेते हैं। तो बहुत ही मज़े का केक था। उसके बाद पिंक टी का दौर चला, और ये मेरा दिन एंड हुआ। हमने बेल, ये देखें पिंक टी का अच्छा खासा कलर आ गया था, तो हमने भाई इंजॉय की अपनी सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आया। और वीकेंड बहुत ही हेक्टिक गुजरा माशाल्लाह से, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। ज़्यादा रमज़ानों में इंजॉय करते हैं सब बैठ के, साथ बैठ के।
तो भाई ये मेरा एक था वीलॉग, बहुत बड़ा सा वीलॉग, एक छोटे से वीलॉग में मैंने जो है इसको आपको बताया कि ये रूटीन थी। इंजॉय भी किया, आप भी बताइएगा आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीलॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।